आप क्या क्या सावधानियां बरत रहे हैं डेंगू को लेकर? मैम, मैं किसी चीज़ के लिए कोई सावधानी नहीं बरतता। मैं इसको गॉड्स विल मानता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे जैसे कोरोना काल आ गया तो कोरोना काल अगर मरना हुआ है तो फिर मरना ही होता है। उसके लिए पहले कोरोना महामारी और अब डेंगू। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों की। रोजाना अस्पतालों में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। केवल अक्टूबर में ही लगभग 300 से अधिक मामले हमारे सामने आ चुके हैं। आज हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में। यहाँ हम लोगों के बीच जाएंगे और उनसे उनकी राय जानेंगे कि वो डेंगू को लेकर कितना सावधान है। तो चलते हैं लोगों के बीच और जानते हैं उनसे उनकी राय। तो आपको क्या लगता है, जो राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा जगह जगह पोस्टर लगवाए जा रहे हैं कि डेंगू अभियान या ये वो, तो क्या है सरकार सिर्फ पोस्टर तक ही सीमित है या वाकई में वो जनता के लिए कुछ कर रही है? नहीं, जनता के लिए कुछ कर रही है। अब जैसे सुनने में आया कि शालीमार बाग में उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया है, लेकिन मेरी गुजारिश है कि केंद्र सरकार भी इसका थोड़ा ध्यान रखे। जैसे आउटर रिंग रोड है, साफ़ सुथरा दिल्ली को दिखना चाहिए, क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है। यहाँ पे जगह जगह से लोग आते हैं, लोग भी कहें कि हाँ भाई वाकई दिल्ली है, और ऐसे लगता है कि ये आउटर कोई पता नहीं कौन सा देहात का गांव है। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि कम से कम नालों को कवर करे। धन्यवाद। आपको क्या लगता है डेंगू बढ़ने का सबसे मुख्य कारण क्या हो सकता है? मैम, बारिश हुई थी अभी 1-2 महीने पहले, काफ़ी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कूलर, जो टंकियाँ वंकियाँ खुली पड़ी होती हैं ऊपर छतों पे, वो खुले रह गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर फिर दवाई भी छिड़की गई है 2-3 बार मशीन द्वारा, और बस इसीलिए डेंगू का मुख्य कारण यही था। तो आपकी क्या राय है कि सरकार को और क्या करना चाहिए जो डेंगू केसेस इतने ज़्यादा ना आए? मैम, सरकार को इसके लिए प्रिकॉशंस पहले से ही ले लेने चाहिए ताकि ये आगे ना फैले। और बस यही है कि अब इतना कुछ दवाई छिड़कने से वैसे ही सारे बैक्टीरिया, जो मच्छर के लावाज होते हैं, वो सब एक्सपायर हो गए हैं, तो अब शायद कितना नहीं फैल रहा, बट बस। आप क्या क्या सावधानियां बरत रहे हैं डेंगू को लेकर? मैम, मैं किसी चीज़ के लिए कोई सावधानी नहीं बरतता। मैं इसको गॉड्स विल मानता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे जैसे कोरोना काल आ गया तो कोरोना काल अगर मरना हुआ है तो फिर मरना ही होता है। उसके लिए मैं किसी को रीज़न या किसी को वो नहीं कर सकता, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकता। तो आपको क्या लगता है कि लोग अवेयर हैं डेंगू को लेकर या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है? जहाँ पर एजुकेशन है वहाँ पे वो अवेयर है, जहाँ पे एजुकेशन नहीं है वहाँ पर अवेयर नहीं है। और हर जगह एजुकेशन अभी पहुँची नहीं है। कई लोग अपने जैसे माइग्रेट करके बिहार से यहाँ आ जाते हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। और पैसा भी एक बड़ी चीज़ होती है इसको लेके। जिनके मकान यहाँ होते हैं उनको तो पहले से ही सरकार अवेयर करा देती है। जो मतलब किराए पे रहने आते हैं, यहाँ पर काम वाम करने आते हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। इसकी वजह से ये तो डेंगू को लेकर क्या क्या सावधानियां बरत रहे हैं? घर में किसी चीज़ में जैसे कहीं बेकार में पानी इकट्ठा हो रहा हो तो उसको इकट्ठा नहीं होने देंगे। कूलर, टंकियाँ और अपनी वो उसको साफ़ करेंगे, साफ़ रखेंगे, ये प्रिकॉशन लेते हैं। कपड़े जो हैं वो पूरा फुल स्लीव्स के पहन के और जो वो पहनेंगे और यही प्रिकॉशन लेंगे। और आपको क्या लगता है कि सरकार को जनता के लिए क्या करना चाहिए जो वो डेंगू से बचाव कर सकें? सरकार को ध्यान रखना चाहिए, जैसे नालियों में पानी इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए। घर घर जाकर देखना चाहिए कि किसी के कूलर में या टंकियों में गंदा पानी तो नहीं है, और लोगों को इस बारे में जानकारी देनी चाहिए सरकार को भी कि क्या क्या करना है। आपको क्या लगता है डेंगू के बढ़ने का सबसे मुख्य कारण क्या हो सकता है? डेंगू का मुख्य कारण जो है ना, पानी जो है ना उसको जैसे पुराने टायर वगैरह है, गमले वगैरह है, उसके अंदर यूज़ जो पानी करते हैं वो कई दिन पड़ा रहता है, तो इसलिए उसमें मच्छर पनप जाते हैं। उसके बाद यहाँ सफाई का ना होना, गंदगी ज़्यादा होना, उसमें भी मच्छर, गंदगी का में भी मच्छर पड़ता है। तो यहाँ पर सफाई, एमसीडी की सफाई का कोई ध्यान नहीं है। गलियों के अंदर इतना कूड़ा पड़ा है अब उसको कोई उठाने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है इस बार जनता डेंगू को लेकर कितनी जागरूक है? जी, जागरूक तो है जनता, लेकिन गवर्नमेंट जो है साथ नहीं दे रहा है। जी,
किस तरह का आप साथ मांग रहे हैं गवर्नमेंट से? इस लेकर के कि इतने घरों में बहुत तरह के हैं जो है टूटे फूटे, सावधानी नहीं बरतते हैं सारे लोग, सब एक जैसे तो है ही नहीं। हाँ, ये सब हर एक तरह के आदमी हैं, टूटे फूटे बर्तन रखते हैं, पानी कहीं से साफ़ नहीं करते हैं, वो पानी यूज करते रहते हैं, पानी छोड़ देते हैं, काफ़ी दिनों रहते हैं, उसमें डेंगू पैदा हो जाते हैं। जी। तो आप क्या क्या सावधानियां बरत रहे हैं डेंगू को लेकर? जी हम तो बहुत सावधानियाँ बरतते हैं जी, साफ़ सफाई रखता हूँ, पानी नहीं जमा होता है, कहीं टूटे फूटे हमारे पास बर्तन नहीं है। क्या लगता है सरकार को डेंगू के लिए क्या क्या करना चाहिए? मैम नाले वगैरह साफ़ करवाने चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए, आस पड़ोस में जैसे कूड़े वगैरह के कचरे होते हैं वो उठवाने चाहिए टाइम टू टाइम, और डेंगू की दवाई डलवानी चाहिए टाइम टू टाइम। आप क्या क्या सावधानियां बरत रहे हैं डेंगू को लेकर? मैम सारे टाइम लोशन वगैरह और अपने साफ़ सफाई रखते हैं, आसपास कहीं भी कूड़ा कचरा या पानी जमा होता है उसको फेंक देते हैं, टंकियों को साफ़ रखना, पानी की मतलब पानी को जमा नहीं होने देते प्रॉपर तरीके से कहीं पे भी। तो क्या आपको लगता है डेंगू यूं ही चलता रहेगा या कभी थमने का नाम भी लेगा? मैम ये तो बीमारी है, चलती रहेगी, कोई एंड ही नहीं है इस चीज़ का, ना अभी तक मेडिसिन या कुछ है, ये तो चलता ही रहेगा, कोई एंड ही नहीं है इस चीज़ का। तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमने यहाँ लोगों से बात की और जाना, तो लोगों का यही कहना है कि उन्हें अपनी टंकियाँ साफ़ करनी चाहिए और साथ ही साथ समय समय पर अपने कूलर का पानी भी बदलना चाहिए। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना था कि सरकार को भी हमारा साथ देना चाहिए, तभी कुछ साफ हो सकता है। कैमरा पर्सन प्रियांशु के साथ मैं गुडानी, नेशन साउंड।